नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये हमारा लाइट का पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक हिस्ट्री देखा था, कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखे थे और हमने बोला था कि आगे का जो ड्रामा था, जो हमने कहाँ तक पहले देखा था, हमने वेव नेचर तक देख लिया था। क्या पहले तो न्यूटन साहब ने पार्टिकल बताया, फिर उसके बाद हाइजेंस ने वेव थ्योरी लाया और ये फिर इन्होंने अप्रूव कर इसे प्रूव भी किया और ये तकरीबन 1 सेंचुरी 100 साल तक वेव नेचर को पढ़ा गया। फिर उसके बाद अभी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ था, ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया 1900 में। वैसे तो ये जो एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये 1880 में ही हर्ट्ज ने, ठीक है, हर्ट्ज ने इसको ऑब्जर्व किया था, बट ये उतने व्यापक लेवल पे उस टाइम पे फेमस नहीं हुआ। ये फेमस तब हुआ जब हॉलबैक एंड लेनार्ड ने इसको ऑब्जर्वेशन किया। और ये क्या था ऑब्जर्वेशन? ये ऑब्जर्वेशन था, व्हाट इज दिस ऑब्जर्वेशन? ये था कि भैया एक कोई मेटल प्लेट लिया, ठीक है, एक कोई मेटल प्लेट लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे लाइट का इंसिडेंट कराया, ठीक है, लाइट को इस पे इंसिडेंट कराया। अब लाइट इंसिडेंट होने से हुआ क्या इस पे? तो लाइट इंसिडेंट होने से ऐसे हुआ कि जब इस पे लाइट पड़ी तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इससे निकलना स्टार्ट हुआ। मतलब ये मेटल, आप पता है कि कोई भी मेटल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसका सबसे छोटा क्या होता है पार्ट? एटम होता है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निकलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो किस में रहते हैं, वो तो सेल के यहाँ पे न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं जो क्या रहते हैं, बाहर में रहते हैं, आउटर मोस्ट सेल जिसे हम बोलते हैं। तो ये किसी भी मेटल से जो निकलता है वो कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब लाइट इंसिडेंट कराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लग गया, ठीक है। तो ये एक फिर से वेव थ्योरी को चैलेंज करने लग गया ये थ्योरी। और ये कैसे ऑब्जर्वेशन हुआ इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। और इस ऑब्जर्वेशन का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज दिस? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें क्या था, एक मेटल शीट लिया गया था, ठीक है। इस मेटल शीट को एक चैम्बर में, ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया गया, एक ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया गया। ऐसे ले लो, ठीक है। ये मैंने मेटल लिया, ये मेटल का शीट है, ओके, ये मेटल शीट है और इसको ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया और इससे यहाँ पे इंसिडेंट रे करा रहे हैं हम, लाइट का सोर्स भेज रहे हैं इधर, और इधर से इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, या बैटरी, या आप मान लो कि ये कोई यहाँ पे करंट डिवाइस लगा दिया, गैल्वेनोमीटर या अमीटर लगा दिया गया। और इस तरफ एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया गया, ये पॉजिटिव प्लेट को फिर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया और इसके बीच में कहीं एक डिवाइस लगा दिया गया। अब हुआ क्या कि जैसे इस पे लाइट इंसिडेंट किया गया तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आया, और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा एनर्जी होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से यहाँ पे इसने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दिया गया, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दिया गया। अब ये किया, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब कि क्या है, ये फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होगा, इसका मतलब फिर करंट भी फ्लो करेगा। तो यहाँ से मीटर से मेजर किया गया कि हाँ, यहाँ पे करंट डेवलप हो रहा है इसमें। ऐसा क्यों हुआ? यदि हॉल एंड लेनार्ड ने बोला कि आप बताओ कि यदि ये वेव नेचर का है तो वेव का तो प्रॉपर्टी होता है कि भैया ऐसे चलेगा ये, ठीक है, वेव की तो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकल जा रहा है, इसका मतलब ये वेव प्रॉपर्टी को तो यहाँ पे डाउट हो रहा है कि वेव प्रॉपर्टी से ये कैसा हो गया। भाई पार्टिकल निकलने के लिए क्या होना चाहिए? पार्टिकल तो तभी निकलेगा ना जब आप इस पे कोई, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से बाहर निकालना है, तो कोई पार्टिकल जो एक और आएगा उससे क्या होगा, कोलिजन होगा इसके बीच में, और कोलिजन होगा इसका मतलब ये जो इधर से आ रही पार्टिकल वो अपने एनर्जी इसको देगा, फिर ये एनर्जी पाके इससे क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि एनर्जी पाकर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो बॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग क्यों करता है, लैक ऑफ एनर्जी। और जैसे ही उसको एनर्जी मिल गया फिर वो क्या करेगा, वो वहाँ से जैसे ही उसको जितना एनर्जी चाहिए वो मिल गया तो वो फिर क्या करेगा, अपने सेल को छोड़ के बाहर निकल जाता है।
तो ये इसका मतलब तो लाइट वेव नेचर में नहीं हो रहा है, ये तो पार्टिकल नेचर में है, ठीक है। तो फिर ये डायलेमा फिर से 5-6 साल तक लोगों को परेशान करते रहा कि ये पार्टिकल है या वेव है, और यदि वेव है तो फिर वेव के सारे इक्वेशन जो मैक्स प्लैंक्स और मैक्सवेल ने ये सब जो इसका वेव थ्योरी दिया था वो इस पे फेल क्यों हो जा रहा है, ये इस पे फेल क्यों हो जा रहा है, क्यों कोई लाइट को यहाँ पे डाला जा रहा है, सोर्स ऑफ लाइट डाला जा रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर जैसा कि हमने बताया था कि फिर किनको आना पड़ा, अल्बर्ट आइंस्टीन को आना पड़ा इसको समझाने के लिए। उन्होंने देखा कि आखिर इसमें सब कुछ सही है, सारे थ्योरी सही है, फिर ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें वेव थ्योरी काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने फिर इसको एक्सप्लेन किया और अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में फिर उनको आना पड़ा और वो आए और फिर उन्होंने फोटोन का कॉन्सेप्ट लेके आए कि बोले देखो जो लाइट है, लाइट जो है वो एक फोटोन, जैसे लाइट की जो पार्टिकल है, इन्होंने फिर बाद में बताया कि ये पार्टिकल के रूप में आ रहा है, तभी तो इससे कोलिजन हो रहा है, ये पार्टिकल के रूप में आ रहा है, लाइट की जो सोर्स है वो पार्टिकल के फॉर्म में आ रहा है और कोलिजन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, समझ में आया। और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन बाहर आके फिर सर्किट इसे पूरा करके और ये यहाँ पे करंट बता रहा है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि लाइट की जो पार्टिकल है वो पार्टिकल के फॉर्म में, और वो क्या, उसके पास एनर्जी कितनी होती है, फोटोन, उसका नाम दिया उन्होंने फोटोन। फोटोन का मतलब होता है बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है, बंडल ऑफ एनर्जी। और इसमें कितनी एनर्जी होती है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये हायर क्लास में, वैसे ये इसका होता है एच न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, बट इसको आप नहीं जानो, बस आप जानो कि उन्होंने फोटोन का कॉन्सेप्ट दिया कि भैया फोटोन जो पार्टिकल आ रही है वो एक एक फोटोन के रूप में आ रही है और वो अपने साथ कितना एनर्जी लेके आ रही है, एच न्यू, अपने साथ एनर्जी कितना लेके आ रही है, एच न्यू। तो यहाँ से फिर ये प्रूफ हो गया था कि जो लाइट आ रही है वो पार्टिकल के फॉर्म में आ रहा है। कैसे आ रहा है, पार्टिकल के फॉर्म में आ रहा है। सो फिर से ये अगेन क्वेश्चन उठ गया कि अब ये पार्टिकल है या वेव है, ठीक है। तो फिर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किए कि सारे वेव थ्योरी जितने कॉन्सेप्ट था और जो पार्टिकल जो न्यूटन साहब ने दिए थे उनको सबको समराइज करके और समझने की कोशिश किया और रिलेशन बैठाना स्टार्ट किया कि आखिर हो क्या रहा है, ये लाइट ऐसे क्यों हो रहा है, कहीं पे वेव नेचर का बता रहा है, कहीं पे पार्टिकल नेचर फेल हो जा रहा है। तो फिर उन्होंने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया और फिर फाइनल कंक्लूजन दिया कि लाइट हैज डुअल कैरेक्टर, मतलब लाइट ना तो वेव नेचर है ना तो पार्टिकल नेचर है, इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक होता है। डिपेंड करता है कि ये जो लाइट है ये किस टाइप के सराउंडिंग के साथ ये इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो सराउंडिंग के इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि लाइट कैसा बिहेव करेगा, लाइट पार्टिकल करेगा या वेव करेगा, समझ में आया। तो ये उसके बाद से फिर बाद में भी इसको और डिटेल में जब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, मूवमेंट है, वो भी डुअल नेचर का पाया गया, ठीक है। तो फिर ये ज़्यादा कन्फर्मेशन हो गया कि लाइट के पास भी क्या है, डुअल नेचर है, डुअल प्रॉपर्टी है। सो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, फिर हम